सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी ज्योतिषी का भाग 2 सुनेंगे। पहले भाग को आप सुन चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चलिए सुनते हैं हमारी कहानी ज्योतिषी का भाग 2। उसके बाद उसने उसको वह सब कुछ बताया जो उसने बाजार में देखा और सुना था। अहमद का बोलना तो मालकिन के दिमाग पर भी इतना ही गहरा असर डाल गया जितना कि उसने उसकी दासी के दिमाग पर डाला था। जौहरी की पत्नी ने तुरंत ही अपना बुर्का पहना और उस खतरनाक ज्योतिषी को ढूंढने चल दी। जब वह उसे मिल गया तो वह उसके पैरों में पड़कर बोली, मेहरबानी करके मेरी ज़िंदगी और इज्जत बचाओ, मैं सब बता दूंगी। अहमद की समझ में कुछ नहीं आया तो वह बोला, आपको मुझे क्या बताना है? जौहरी की पत्नी बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जैसे तुम जानते ही नहीं कि राजा के ताज से लाल मैंने ही चुराया है। यह मैंने इसीलिए किया था ताकि मैं अपनी पति को सजा दे सकूं, जो मेरे साथ बहुत ही बेरहमी का बर्ताव करता है, और मैंने सोचा कि इस तरह से मैं बहुत सारा खजाना भी पालूंगी और उसको मौत की सजा दिलवा दूंगी। पर तुम तो बहुत ही बढ़िया आदमी निकले, तुमसे तो कुछ छिपा हुआ ही नहीं है। तुमने तो मुझे ढूंढ लिया और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब मुझे तो बस तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। स्वर्ग से आया हुआ कोई देवदूत भी अहमद को इतना आराम नहीं दे सकता था जितना कि जौहरी की पत्नी ने उसे वहां आकर दिया। उसने अपनी बहुत ही सादी सी शक्ल बनाई जो अब उसकी एक नई शक्ल हो गई थी। वह गंभीरता से बोला, ओ स्त्री, मुझे सब कुछ पता है जो तूने किया है, और यह तेरे लिए अच्छी किस्मत की बात है कि तू अपने पाप को स्वीकार करने के लिए मेरे पास खुद ही चली आई। इससे पहले कि देर हो जाए तू अल्लाह के रहम की भीख मांग। तू अभी अभी घर लौट जा और वह लाल अपने उस काउच के तकिए के नीचे रख दे जहां तेरा पति सोता है। उसको दरवाजे से दूर रखना और शांत रहना। तेरा जुर्म कभी किसी को पता नहीं चलेगा। जौहरी की पत्नी तुरंत ही घर लौटी और वह लाल उसने अपने पति के काउच के तकिए के नीचे रख दिया। करीब 1 घंटे बाद अहमद उसके पीछे पीछे गया और जौहरी से कहा कि उसने सब कुछ गुणा भाग कर लिया है। उसकी जानकारी के अनुसार सूरज और चांद और तारों की जगह के अनुसार लाल आपके काउच के तकिए पर नीचे रखा है, जो दरवाजे से काफ़ी दूर पर रखा है। जौहरी को तो यह सुनकर लगा कि जैसे अहमद पागल हो गया है, पर जैसे सूरज की एक किरण भी स्वर्ग से आई किरण की तरह होती है, यह सुनकर वह अपने काउच की तरफ भागा और लो उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि अहमद ने लाल की जगह जहां बताई थी वह उसको वहीं मिल गया। वह तुरंत ही अहमद के पास गया और उसे गले से लगाकर उसने अपना सबसे प्यारा दोस्त और अपनी ज़िंदगी बचाने वाला कहकर पुकारा। उसने उसको सोने की 200 मोहरें भी दी। कहा कि वह अपने समय का सबसे बड़ा ज्योतिषी था। जब अहमद ने अपनी ऐसी तारीफ सुनी तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह इसके लिए अपनी किस्मत के मुकाबले में अल्लाह का बहुत ऋणी था। जैसे ही वह घर में गया तो उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, मेरे प्यारे ज्योतिषी, आज का दिन कैसा रहा? अहमद ने बड़ी गंभीरता से कहा, यह देखो, ये 200 सोने की मोहरें हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम संतुष्ट होगी। अब तुम फिर से मेरी जिंदगी को उथल पुथल करने के लिए नहीं कहना, जैसा कि मैंने आज सुबह किया। कहकर उसने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उस दिन उसके साथ हुआ। पर उसकी इस कहानी का जो असर अहमद पर पड़ा था
उससे उसकी पत्नी के ऊपर कोई दूसरा ही असर डाला। सितारा को तो केवल सोना ही दिखाई दे रहा था, जिसकी सहायता से वह राजा के मुख्य ज्योतिषी की पत्नी के दिल में जलन पैदा कर सकेगी। वह बोली, मेरे प्यारे पति, थोड़ा धीरज रखो। आज का दिन तो इस अच्छे काम का पहला दिन था। काम करते रहो, अल्लाह तुम्हें जरूर अमीर बनाएगा। फिर हम लोग अमीर हो जाएंगे और खुशी से रहेंगे। यह सुनकर अहमद का दिल पिघल गया और उसने फिर दूसरी बार कोशिश करने की सोची। अगले दिन वह फिर से अपना ज्योतिषी का सामान लेकर बाजार चल दिया, यानी अपनी ग्रहों की लिस्ट, पंचांग आदि, और वहां जाकर फिर से चिल्लाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, मुझे सूरज, चांद और सितारे सबकी चालों का पता है। मैं बता सकता हूँ आगे क्या होने वाला है। यह सुनकर उसके चारों तरफ फिर से भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इस बार ये भीड़ उसका मजाक बनाने के लिए इकट्ठी नहीं हुई थी, बल्कि आश्चर्य की वजह से हुई थी, क्योंकि उसकी लाल ढूंढने की कहानी एक ही दिन में दूर से दूर तक फैल चुकी थी। इस तारीफ ने अहमद को इस्फहान में एक बहुत बड़े ज्योतिषी के रूप में मशहूर कर दिया। जब सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे तो एक स्त्री बुर्का पहने उधर से गुजरी। वह शहर के एक बहुत बड़े रईस की पत्नी थी और अभी अभी हमाम से नहा कर आई थी। वहाँ उसका एक बहुत ही कीमती हार और कान के बूंदे खो गए थे। वह अब बड़ी सावधानी से घर की तरफ जा रही थी। उसको डर था कि कहीं ऐसा न हो कि उसके पति को यह पता चल जाए कि वह अपने गहने अपने किसी प्रेमी को दे आई है। अहमद के चारों तरफ भीड़ देखकर उसने वहाँ खड़े लोगों से पूछा, वहाँ क्या हो रहा है जो इतने सारे लोग वहाँ जमा हैं? उन्होंने उसको उस मशहूर ज्योतिषी की कहानी बताई कि कैसे वह पहले एक क्या काम करता था, फिर कैसे उसको वह दैवीय ज्ञान प्राप्त हुआ और अब कैसे वह अपने इन कागजों की सहायता से भविष्य बता सकता है। उसके बाद उसको राजा के जौहरी और उसके लाल की कहानी बताई और भी कई घटनाएं बताईं जो कभी हुई ही नहीं थी। वह स्त्री उसके बारे में यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुई। वह तुरंत ही अहमद के पास गई और उससे बोली, तुम्हारे जैसा ज्ञान और अनुभव वाला आदमी तो यह बात अच्छी तरह से बता सकता है कि मेरा गहना कहाँ है। मेहरबानी करके मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं। मैं तुम्हें 50 सोने की मोहरें दूंगी। बेचारा अहमद तो यह सुनकर सन्न रह गया। वह नीचे की तरफ देखने लगा और सोचने लगा कि वह अपनी अज्ञानता की वजह से होने वाली इस बदनामी से कैसे छुटकारा पाए। इधर जब वह स्त्री भीड़ में से गुजर रही थी तो उसका बुर्का नीचे से फट गया, जिसे अहमद ने देख लिया। तो इससे पहले कि उससे पहले यह बात कोई और बताता, अहमद ने उसे बताया। वह यह बात उसको बड़ी नम्रता से बताना चाह रहा था। वह बोला, मैम जरा नीचे के छेद की तरफ देखिए। उस स्त्री के दिमाग में तो उस समय बस अपने गहने खोने की बात ही घूम रही थी। वह बस यह याद करने की कोशिश कर रही थी कि यह सब कैसे हुआ। अहमद की बात सुनकर उसको कुछ होश आया तो वह खुश होती हुई बोली, जरा रुको, तुम तो बहुत बड़े ज्योतिषी हो। मैं अभी तुम्हारा इनाम लेकर वापस आती हूँ जिसके तुम अधिकारी हो। यह कहकर वह तुरंत ही वहां से चली गई और कुछ ही देर में लौट भी आई। उसके एक हाथ में हार और कान के बूंदे थे और दूसरे हाथ में एक बटुआ था जिसमें 50 सोने की मोहरें थी। वह बोली, लो, यह तुम्हारे लिए सोना है। तुम तो बहुत ही बढ़िया ज्योतिषी हो जिसको प्रकृति के सारे भेद मालूम है। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैंने अपने गहने कहाँ रखे हैं। तुम्हारे बिना तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं पा सकती थी। जब तुमने मुझे नीचे के छेद की तरफ देखने के लिए कहा तो मुझे याद आया हमाम की दीवार के नीचे वाले छेद में जहाँ मैंने नहाने से पहले अपने गहने रख दिए थे। अब मैं शांति और आराम से घर जा सकती हूँ, वह भी केवल तुम्हारी वजह से।
तुम सब अक्लमंद आदमियों में सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो। यह कहकर वह अपने घर चली गई और अल्लाह का धन्यवाद करते हुए अहमद अपने घर वापस लौट आया। उसे यह पक्का इरादा कर लिया था कि अब वह ज्योतिषी बनने की कोशिश कभी नहीं करेगा, इन पैसे के लालच में नहीं पड़ेगा। पर उसकी सुंदर पत्नी अभी तक राजा के मुख्य ज्योतिषी की पत्नी के पहनावे उड़ावे में मात नहीं दे सकी थी। सो उसने अहमद से अपनी मांगें और धमकियां जारी रखी। वह अपने प्यारे पति को ज्योतिषी का काम करने जारी रखने के लिए उकसा रही थी। इन्हीं दिनों एक की बात है, राजा के खजाने से सोने और जवाहरातों के 40 बक्से लूट लिए गए। इससे देश के खजाने को काफ़ी हिस्सा लूट लिया गया था। मुख्य खजांची और दूसरे ऑफिसर लोग बड़ी मेहनत से चोर की खोज में लगे थे, पर उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। राजा ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया और उससे कहा कि अगर उसने फला समय तक चोरों का पता नहीं चलाया तो वह उसे मुख्यमंत्री लोगों को मरवा दिया जाएगा। समय बीतता जा रहा था। निश्चित समय में अब केवल एक ही दिन बाकी बचा था। अब उन सब की सब कोशिशें बेकार हो चुकी थी। राजा के एक मुख्य ज्योतिषी के सारे गुणाभाग बेकार हो चुके थे। उसने अपना सारा ज्ञान लगाकर देख लिया, पर चोर का पता नहीं चल रहा था। तब उनमें से एक आदमी ने कहा कि हमको उस अहमद के बुलाना चाहिए जो कुछ ही दिनों में इतना मशहूर ज्योतिषी हो गया है। हो सकता है वह हमें उसके बारे में कुछ बता दे। सब लोग इस बात पर राजी हो गए। तुरंत ही 2 आदमियों को अहमद के लाने के लिए भेज दिया गया और उनसे कहा कि वे अहमद को अपने साथ लेकर आए। अहमद अपनी पत्नी से बोला, लो देखो अपनी इस शिक्षा का फल, मैं अब मरने जा रहा हूँ। राजा के ज्योतिषी ने मेरे बारे में सुन लिया है और अब वह मुझे जाली ज्योतिषी बनने के जुर्म में मार देना चाहता है। जब वह मुख्य ज्योतिषी के महल में घुसा तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा का मुख्य ज्योतिषी खुद उसे लेने के लिए बाहर चला आ रहा था। उसने उसको अंदर ले जाकर एक बड़ी ही इज्जत वाली कुर्सी पर बैठाया और इतनी धीमी आवाज में बोला जितना कि वे खुद सुन सके, ओ सबसे होशियार अहमद, अल्लाह के तरीकों को कोई नहीं जान सकता। जो बहुत ऊंचे होते हैं उनको नीचा देखना पड़ता है, जो नीचे होते हैं उनको ऊपर बिठा देता है। ये सारी दुनिया सबकी अपनी अपनी किस्मत के अनुसार चलती है। आज किस्मत से नीचा देखने की मेरी बारी है और किस्मत से ऊपर उठने की तुम्हारी बारी है। तभी राजा का एक दूत वहां आया। अब राजा के दूत ने क्या कहा ये सुनने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब और सुन लीजिए हमारी कहानी ज्योतिषी का भाग 3। मिलते हैं ज्योतिषी के भाग 3 में।